प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 4 की ईवीएस के 6 चैप्टर को पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है पेड़ पौधों की देखभाल। तो बच्चों, हमें पेड़ पौधों की देखभाल क्यों करनी चाहिए? क्योंकि पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। पेड़ पौधों से हमें शुद्ध वायु मिलती है, छाया, लकड़ी, दवाइयाँ और बहुत कुछ मिलता है। पेड़ पौधे जीव जंतुओं का घर भी होते हैं, तो इसलिए हमें पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए। तो पेड़ पौधों की देखभाल हम किस प्रकार कर सकते हैं, वो आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो बच्चों, अब हम पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। हम अपने आसपास तरह तरह के पेड़ पौधे देखते हैं। कुछ पेड़ पौधे अपने आप उग जाते हैं, कुछ को हम उगाते हैं। पेड़ बड़े होते हैं और पौधे छोटे होते हैं। अब हम पढ़ेंगे जड़ों के काम। पेड़ पौधों का कुछ भाग भूमि के अंदर होता है और कुछ बाहर होता है। पेड़ पौधों के भूमि के अंदर वाले भाग को जड़ कहते हैं। तो बच्चों, आपने पेड़ देखा होगा, पौधा भी देखा होगा, तो आपको तना दिखता है, फूल, पत्तियां आदि सब दिखाई देती हैं, लेकिन जो हिस्सा पेड़ का जमीन के अंदर होता है वो आपको दिखाई नहीं देता है। उस भाग को कहते हैं बच्चों जड़। जड़ पेड़ को मजबूत बनाए रखती है, उसको गिरने से बचाती है। जड़ें पेड़ पौधों को भूमि पर स्थिर रखती हैं। भूमि से जल व लवण सोखती है, जिससे पौधों को भोजन बनाने में सहायता मिलती है। अब आपको बच्चों एक काम करना है। एक कटोरी लेनी है, फिर उसमें 2 चम्मच पानी डालना है, ठीक है। अब एक चोक को इसमें सावधानी से आपको खड़ा रखना है। थोड़ी देर आप देखते रहिए, आपको क्या दिखाई देगा। जिस प्रकार चोक पानी को सोख लेता है, तो आप चोक को देखिएगा। चोक थोड़ी देर पानी में रहेगा तो वो क्या हो जाता है, गीला हो जाता है। तो जड़ें भी पौधों के लिए यही काम करते हैं, ठीक है। तो पौधे को जड़ें ही पानी, लवण आदि पहुंचाते हैं। तो कुछ इस प्रकार ही जड़ें भी जमीन से पानी व पोषक तत्व खींचती हैं, जिनसे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो बच्चों, आप ये चित्र देख रहे हैं, 6.1 चित्र है, वो है खेजड़ी का पेड़। ये बच्चों हमारा राज्य वृक्ष है। हम राजस्थान में रहते हैं ना, इसलिए ये राजस्थान का राज्य वृक्ष है, ठीक है। और 6.2 में आप देख रहे हो बरगद का पेड़, और आप इसकी जड़ें देख रहे हो नीचे, ठीक है। ये बच्चों इसकी जड़ें हैं। तो खेजड़ी बच्चों हमारा राज्य वृक्ष है। इसकी जड़ें काफी गहराई तक जाती हैं और पानी ढूंढकर सोख लेती हैं। जो इसकी जड़ें होती हैं वो जमीन में बहुत लंबी लंबी होती हैं। जहां पर इनको जमीन में पानी मिलता है वहां से ये पानी को खींच लाती हैं जड़ें। बरगद, बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। बरगद के पेड़ की शाखाओं से निकली जड़ें लंबी होती होती जमीन तक पहुंचकर मिट्टी में चली जाती हैं। तो बच्चे देखो, आप यहाँ पर बच्चे हैं ना, वो इसकी जड़ें हैं ऊपर, ठीक है। वहां पर बच्चे झूला झूल रहे हैं। धीरे धीरे ये जैसी जड़ें इनकी लंबी होती जाएंगी नीचे जमीन पर लगती जाएंगी। रेगिस्तानी पौधे, तो बच्चों हम रेगिस्तान में रहते हैं, मतलब राजस्थान में रहते हैं, तो राजस्थान का अधिकतर जो हिस्सा है वो रेगिस्तानी है, रेत ही रेत होती है। तो रेगिस्तान में कौन कौन से पौधे होते हैं? कैक्टस, नागफनी आदि की जड़ें बारिश के थोड़े से पानी को भी पूरी तरह सोख लेती है। आपको पता है बच्चों की राजस्थान में वर्षा है बहुत कम होती है, ठीक है। तो आपके आसपास कहीं घास या दूब लग रही हो, उसे जड़ सहित उखाड़ने की आप कोशिश करिए। क्या घास आसानी से निकल गई है? तो आप मुझे बताइएगा बच्चों, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि जड़ पौधे को जमीन से बांधे रखने में मदद करती है, ताकि पौधा या पेड़ है वो गिरे ना। ध्यान रखें, उखाड़ी हुई घास को फिर जमीन में लगा दीजिए, ठीक है बच्चों। आप देख रहे हो यहाँ पर पौधे की जड़ें हैं। ये जो हिस्सा होता है ये जमीन के अंदर होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता। इसी तरह अपने आसपास किसी सूखे हुए पौधे की जड़ सहित उखाड़कर उसे
उसकी जड़ों को आप देखिए, अपनी कॉपी में जड़ का चित्र बनाने की कोशिश भी करिए। आपको क्या लगता है यह पौधा क्यों सूख गया? हमें अनावश्यक रूप से पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है बच्चों। अब देखो ये बच्चों आप चित्र देखो कि इसमें सूखा हुआ पौधा है, इस पौधे को पानी नहीं मिला अच्छी तरह, इसलिए ये पौधा सूख गया। और बच्चों हमें पेड़ पौधों को नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहिए। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चन है जिसके आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब हम पढ़ेंगे पेड़ पौधों के तने। भूमि के बाहर पेड़ पौधों का मुख्य भाग तना होता है। तने पर शाखाएं होती हैं, शाखाओं पर पत्तियां, फूल, फल आदि लगे होते हैं। तो बच्चों जो पेड़ का लंबा हिस्सा होता है भूरे रंग का, ठीक है, वो होता है तना। तने पर शाखाएं होती हैं, टहनियां होती है ना बच्चों, और टहनियों पर पत्तियां, फूल, फल आदि लगे होते हैं। अब आपको बताना है, देखना है पहले अपने आसपास, फिर आपको आंसर देने हैं आपके आसपास। आप पेड़ के तनों को देखिए कि बताइए वो कितना मोटा है। हवा में पेड़ का कौन सा भाग सबसे ज्यादा हिलता हुआ दिखता है? तो आपको क्या करना है, पेड़ के पास जाना है और उसको देखना है कि वो क्या क्या हरकतें करता है। ठीक है। अब तने की सतह कैसे होती है, चिकनी होती है, खुरदरी होती है, ये आपको उसको छूकर देखना है। ठीक है। इनके जो आंसर हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आपको क्या करना है बच्चों, आपने जिन पेड़ों को देखा है उनमें से किसी एक का चित्र अपनी कॉपी में आपको बनाना है। उसमें तना, शाखाएं, पत्तियां कौन सी हैं, नाम भी लिखना है। ठीक है। कई पौधों के तने मुलायम होते हैं। आपने कई फूलों, सब्जियों की बेल को देखा होगा, इनका तना इतना मुलायम होता है कि पौधा सीधा खड़ा भी नहीं रह सकता है। इन तनों से तंतु निकलते हैं। तो बच्चों कुछ पौधों के जो तने होते हैं बच्चों, जो पौधा कोमल होगा, मुलायम होगा, उसका तना बच्चों हरे रंग का होगा। ठीक है। और जो भूरे रंग का होगा वो कठोर होगा। ठीक है। तो जो हरा तना होता है वो इतना मुलायम होता है कि आप उसे सीधा करोगे तो वो, अगर आप उसे छोड़ दोगे तो उसके बाद वो तना है वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है। जैसे बेल होती है। ये तंतु ठोस चीजों जैसे बिजली का खंभा, दीवार, लकड़ी या डाली पर लिपट जाते हैं, इससे तने को सहारा मिलता है। तो जो इसका तना है उसको सीधा करने के लिए क्या करते हैं, या तो इसको किसी धागे से बांध देते हैं दीवार के साथ, या लकड़ी के किसी डंडे के सहारे पर खड़ा कर देते हैं। तो बच्चों आप ये चित्र देख सकते हो, लकड़ी के सहारे चढ़ती हुई बेल है। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, तने को सहारा दे देते हैं ताकि वो गिरे ना नीचे। तना हमारे भोजन के रूप में, तो बच्चों तना हमारे भोजन के रूप में किस प्रकार है वो आज हम पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षा में आपने समझा होगा कि कुछ पौधों की पत्तियां जैसे पालक, धनिया हम भोजन के रूप में खाते हैं। कुछ ऐसे ही कुछ पेड़ पौधों के तने भी हम भोजन के रूप में खाते हैं। नीचे चित्र दिए गए हैं, आप उन्हें देखिए। आपको कॉपी में इनके नाम लिखने हैं। तो किसका तना हम खाते हैं बच्चों, हम गन्ना। सबसे पहले ये है हमारा गन्ना। ठीक है। आपको इनका नाम लिखना है, यहाँ नाम नहीं लिखा हुआ तो हम आपकी हेल्प कर देते हैं। तो किस पौधे का तना हम खाते हैं, सबसे पहले चित्र में है गन्ना। दूसरा है बच्चों आलू। ठीक है। तो आपको इनका चित्र भी बनाना है और नाम भी लिखना है। तीसरा है बच्चों अदरक। तो आपको क्या करना है, इनके चित्र बनाकर इनके नाम लिखने हैं। पेड़ हमारे साथी किस प्रकार हैं, कई पेड़ पौधों की जड़ें, पत्तियां व फल फूल औषधि के रूप में, दवाइयों के रूप में काम आते हैं। बड़े पेड़ों के तनों से लकड़ी भी प्राप्त होती है। पेड़ पौधे वायु को शुद्ध करते हैं, ये जमीन के कटाव को भी रोकते हैं, ये मिट्टी को बांधे रखते हैं। ठीक है। इनकी जो जड़ें होती है जमीन में वो मिट्टी को बांध कर रखती हैं। अब आपको कुछ काम करना है बच्चों, जैसे आपके घर में कौन कौन सा सामान लकड़ी से बना हुआ है, ठीक है, वो आपको घर में ढूंढना है, उनके नाम लिखना है। जैसे आपके घर में दरवाजा है, खिड़की है, लकड़ी के बने होते हैं ना, चकला बेलन है, तो आपको अपने घर में ढूंढना है। लकड़ी का उपयोग और किन किन कामों में हो सकता है,
खुले स्थानों में जहाँ पेड़ पौधे कम हैं वह वर्षा ऋतु में मिट्टी ज्यादा क्यों बह जाती है? पेड़ पौधे हमारे क्या काम आते हैं? पेड़ पौधों से जीव जंतुओं को क्या लाभ है? तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसके आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों। आपको क्या करना है बच्चों, एक काम और करना है, अपने आसपास पेड़ पौधों के ढूंढना है, उनके नाम लिखने हैं। जैसे फल वाले पेड़ों के नाम लिखने हैं, जैसे आम का पेड़, सेब का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है। ठीक है, सब्जी वाले ढूंढने हैं, फिर अनाज वाले और फिर दाल वाले। ठीक है, नहीं तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब पेड़ पौधों की सुरक्षा हमें किस प्रकार करनी चाहिए? नीचे के चित्रों को आप देखिए बच्चों, आपकी बुक में देखिए, आपके बुक में चित्र बने हुए हैं। इसमें से कुछ लोगों ने पेड़ पौधों को सुरक्षित रखने के लिए कोई उपाय किए हैं। ठीक है, पहला उपाय क्या किया है, खेत में एक बिच्छू का खड़ा कर दिया है, जिसे अडुआ भी बोलते हैं। आपने देखा होगा खेत में ऐसे लगता है कि कोई आदमी खड़ा है। ठीक है, तो ये इसलिए बनाया जाता है कि जो पक्षी है या कोई जानवर आता है वो डर के अंदर ना आए। दूसरे में देखिए ट्री गार्ड है, पौधे के चारों तरफ क्या किया गया है, एक लोहे का सांचा बना दिया गया है जिसके अंदर पेड़ सुरक्षित रहेगा, पौधा सुरक्षित रहेगा, कोई जीव जंतु से खाएगा नहीं। और तीसरा, फसल को जाल से ढक दिया गया है ताकि इन पर कोई कीट पतंगा ना आए। ठीक है, पेड़ पौधों की सुरक्षा क्यों आवश्यक है और आपके आसपास इन्हें सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या किया जाता है? अगर बच्चों आपको इनको आंसर आते हैं तो आप एक रफ नोटबुक में लिख लीजिएगा। हम इन क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पेड़ पौधों की देखभाल। एक दिन सीमा और रंजीत के स्कूल में पौधे लगाने का काम हो रहा था। पास ही नर्सरी से माली काका को पेड़ पौधों की जानकारी देने के लिए आमंत्रित किया गया, बुलाया गया। माली काका ने उन्हें पौधे की देखभाल के लिए जो बातें बताई वे बातें मनोहर ने अपनी डायरी में नोट कर ली, लिख ली। तो अब मनोहर ने क्या क्या लिखा था हम भी जान लें। ठीक है बच्चों, सबसे पहले उसने लिखा हमें पौधे को समय समय पर खाद व पानी देना चाहिए, लेकिन अधिक पानी भी नहीं देना चाहिए, नहीं तो पौधे गल जाएंगे। ठीक है, समय समय पर कटाई छटाई करनी चाहिए, बेकार के पौधों को हटा देना चाहिए। कीड़े या बीमारी लग जाए तो किसी विशेषज्ञ से पूछकर दवा छिड़कनी चाहिए। आजकल गौमूत्र से जैविक दवा बनाने लगे हैं। यदि आप गमले में पौधा लगा रहे हैं तो उसमें मिट्टी व खाद का अनुपात सही रखना चाहिए। गमले के पैंदे में नीचे एक छेद भी करना चाहिए। तो ये बच्चों क्वेश्चन है, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर हम यहाँ करते हैं तो हमारा चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज हमने इस पाठ में क्या पढ़ा है, जड़ें जमीन से पानी व पोषक तत्व अवशोषित करती हैं। जड़ें हैं जो पौधे को पानी और जो जरूरी आवश्यक तत्व है वो पहुंचाती है। जड़ों के कारण पेड़ पौधे जमीन से जुड़े रहते हैं। कुछ पेड़ पौधे की जड़ें व तनों को हम खाते भी हैं। पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। हमें अपने आसपास पेड़ पौधे लगाकर इनकी देखभाल करनी चाहिए। आपको बताना है बच्चों, दो दो नाम बताने हैं, जड़ें जो हम खाते हैं और तने जो हम खाते हैं। हमने ऊपर पढ़ा है ना बच्चों। बच्चों अब हम पढ़ेंगे वृक्ष बचाओ खुशहाली लगाओ। तो हमने जाना कि पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम पेड़ पौधों की सुरक्षा करें और इन्हें नुकसान ना पहुंचाएं। बच्चों आज हमने इस पाठ को पढ़ लिया है, नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़कर रखिएगा जिससे कि आपको भी इनके आंसर पहले से ही पता हो। थैंक यू।